ये बिल्कुल असंवेदनशील बयान है। पूरी तरीके से भाजपाई टाइप बयान हो गया कि आप कपड़े कम पहनिए तो ये नहीं होगा। अरे भाई, कोई कहीं जाए कहीं ना जाए, अगर कानून व्यवस्था का डर है, पुलिस का डर है, संविधान का डर है, तो कोई आदमी किसी भी पाशविकता का हो अपराध करने से डरेगा। ये शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को तृणमूल कांग्रेस वालों को इस बेहिसी से नहीं बचाव करना चाहिए। आप मानिए कि कानून व्यवस्था कमजोर थी, हम भारतीय जनता पार्टी के भी उतने ही खिलाफ है जो इसका राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके की असंवेदनशील बयानबाजी से बचना चाहिए और कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। कानून का खौफ अपराधियों में होना चाहिए। इसी के साथ इटावा की घटना के बाद जिस तरह अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार पीडीए के लोगों पर अत्याचार कर रही है, उनको जबरन परेशान कर रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले तो कोई आदमी, कोई यादव कथा नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता कथा करने का संविधान सबको समान अधिकार देता है। किताब पढ़ने का संविधान सबको अधिकार देता है। धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार सबको समान रूप से संविधान दे रहा है, तो कथा करने का भी अधिकार है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है, पिछड़े और अगड़े को मिलकर के दलित से लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जहर की खेती बो रही है। और जहर की खेती का जो खेल है, चिंगारी का खेल बुरा होता है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं समाज में विग्रह पैदा करके सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात कही कि अखिलेश यादव जो हैं वो सत्ता में घुसना चाहते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि सुबसपा सत्ता की चाबी है, उसके बिना वो सत्ता हासिल नहीं होगी। और जब तक वो एनडीए गठबंधन के साथ सुबसपा खड़ी है, अखिलेश यादव को सत्ता हासिल नहीं होगी। कहीं न कहीं दिमाग खराब हो गया है, सत्ता का अहंकार आ गया है ओम प्रकाश राजभर जी को, इसीलिए सूरज की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं। ये थूक आपके चेहरे पर ही गिरेगा ओम प्रकाश राजभर जी। आप जनता को, जनता जनार्दन को, जो भगवान रूपी जनता है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। जनता है सत्ता की चाबी। आप जैसे तमाम लोग आए, तमाम लोग चले गए। आप जैसे लोगों का कोई राजनीति में वजूद नहीं है। आप कोई भी लोग जो है सिद्धांतवादी लोग नहीं हैं। आप अलफायदा के लोग हैं। और ये जो अलफायदा के लोग होते हैं, ये हमेशा अपनी मार्केटिंग इसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में जो है जनता आपको आपकी जगह दिखा देगी। जो आदमी अपनों का नहीं हुआ वो किसी दल का क्या होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मां बहन की गाली देने वाला ओम प्रकाश राजभर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कल की डेट में अपने स्वार्थ में किसी के भी साथ हो जाएगा। सच तो ये है ओम प्रकाश राजभर जी कि जहां सत्ता रहेगी वहां आप रहोगे, ये तय है। एक और ने संविधान दिया है, कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए और अब भाजपा ने भी इसे पूरी ईमानदारी से लागू नहीं किया। दोनों पार्टियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और विचारधारा के अनुसार इसमें कई बार आवश्यक बदलाव किए। कांग्रेस और भाजपा अक्सर आपस में मिलीभगत रखते हैं। मायावती जी के पास और कुछ कहने के लिए रहा नहीं, चूंकि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ट्वीट लिख करके ही करती है। मायावती जी लगातार बहुजन मिशन को बेचने का काम करती है, हमारा आरोप है। हम लोगों ने तो संविधान बनाया, मायावती जी, हम लोगों ने तो संविधान की रक्षा करने के लिए तमाम काम किए। हम लोग तो दलित के आरक्षण को, पिछड़े के आरक्षण को बचाने के लिए नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, आदिवासी को, इनके सबके अधिकारों की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। आप ऐसे लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं, जो आरक्षण के विरोधी हैं। चिंता मत कीजिए, बहुजन मिशन को आपने छोड़ा है तो बहुजन समाज आपको छोड़ रहा है। इसकी आपको जो खींच है वो हम समझ सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हैं। अगर आपको बहुजनों की हितों की चिंता है तो बाहर आइए और सड़क पर लड़ाई लड़िए।